हमारा फ्रेंड एंड अबाउट स्पाइडरमैन फिर से वापस आ चुका है और नो वे होम स्पेल के बाद उसके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी इस ट्रेलर में साफ साफ दिखाया गया है। तो ट्रेलर शुरू होता है स्पाइडरमैन के साथ जो कि अपने न्यू वेब शूटर्स के साथ एक स्टील कंस्ट्रक्शन बीम पे उल्टा बैठा है और अपने फोन की तरफ देख रहा है। उसी के तुरंत बाद नेक्स्ट शॉट में पीटर एक ऊंचे बिल्डिंग पे खड़े होकर एमजे और नेट की एक डील को स्टॉप कर रहा है जहां वो दोनों एमआईटी में अपनी फर्स्ट डे को एंजॉय कर रहा है। ये शॉट पीटर की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तुरंत अपना फोन ऑफ करता है और अपना मास्क पहनता है। शायद इस समय उसे लग रहा है कि उसके दोनों दोस्त उसके बिना ही खुश है तो उसे उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर वो बिल्डिंग से नीचे कूदता है और भाई साहब ये वाला शॉट इतना औसम है कि उसको बोल के एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। देन हम पीटर के हाथ में एक लेटर देखते हैं और नेक्स्ट शॉट में उसे एक कैफे में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ नेट भी आता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये वही लेटर और कैफे है जिसको हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में देखा था। मतलब पीटर यहाँ फिर से कोशिश करेगा एमजे को सब याद दिलाने की लेकिन लास्ट में आते आते रुक जाएगा। ये कोशिश वो कई बार करेगा मूवी में और करते करते पक जाएगा। इसलिए तो सब लोग कह रहे हैं कि पीटर इस मूवी में एकदम फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड और अकेला पड़ जाएगा। नेक्स्ट शॉट में हम पीटर को खुद के कपड़े धोते हुए देखते हैं जहाँ उसके मास्क की ये गोल गोल घूमना इस सीन को बड़ा क्रिएटिव बनाता है। उसी मशीन के बगल में वो खुद बैठा है थका हुआ, उसके थाई में थोड़ा सा ब्रूइसेस दिख रहा है। इसका मतलब इसके पहले उसकी एक तगड़ी फाइट हुई है। फिर हम स्पाइडरमैन को की टू द सिटी अवार्ड मिलते हुए देखते हैं। ये अवार्ड बेसिकली न्यूयॉर्क की ट्रस्ट और रेस्पेक्ट को सिंबलाइज करता है। स्पाइडरमैन की इतने सालों से न्यूयॉर्क की सेवा करना और वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अवार्ड दिया जा रहा है। इंटरेस्टिंगली इस शॉट में स्पाइडरमैन को जो ये अवार्ड दे रहा है वो और कोई नहीं बल्कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 में फीचर होने वाली फिस्क की पॉलिटिकल एडवाइजर और असिस्टेंट शीला है। तो इससे ही कंफर्म हो जाता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी फिस्क के मेयर रहते स्पाइडरमैन को ये अवार्ड मिलना काफी वेड है क्योंकि फिस्क विजिलेंट इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। सो शायद डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में हमारे मैड भाई विल्सन फिस्क की फील्डिंग सेट करने वाला है। एमजे और नेट भी टीवी पे स्पाइडरमैन को ये अवार्ड लेते हुए देखते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम फिर से स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग से कूदकर वेब स्विंगिंग करते हुए देखते हैं। शायद ये वो पनिशर के साथ किसी को चेस करने जा रहा है क्योंकि उसके अगले शॉट में ही फ्रैंक कैसल की पनिशर की एंट्री होती है। जब वो अपने वैन से पीटर को टक्कर मारता है तब पीटर बोलता है कि व्हाट द हेल फ्रैंक। इसका मतलब पीटर ऑलरेडी फ्रैंक को पहले से जानता है, बस दोनों के काम करने की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता। फ्रैंक पीटर को जब गन से शूट करता है तब पीटर अपनी वेब की मदद से फ्रैंक के गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। इस टाइम जब फ्रैंक गुस्से में गाली देने ही वाला होता है तब पीटर अपनी वेब से फ्रैंक के मुंह को बंद कर देता है और बोलता है कि घर जाओ क्योंकि स्पाइडरमैन की मुहिम में गाली अलाउड नहीं। फिर हम पीटर को एक पार्टी में जाते हुए देखते हैं जहां वो एमजे को उसकी न्यू बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। मोस्ट प्रोबेबली ये कॉमिक से पॉल ही है। ऑब्वियसली उसे बुरा लग रहा है बट वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसकी रियल आइडेंटिटी स्पाइडरमैन ही है। नेक्स्ट शॉट में पीटर को हम बेहोश होते हुए देखते हैं क्योंकि ट्रेलर में आगे जाके हम लोग को पता चलता है कि उसके बॉडी में म्यूटेशन होने वाला है। ये म्यूटेशन इतना खतरनाक है कि शायद इस मूवी में हमें पीटर पार्कर के कॉमिक एक्यूरेट मैन स्पाइडर देखने को मिल जाए। ट्रेलर का नेक्स्ट शॉट भी मैन स्पाइडर की तरफ इंडिकेशन देता है क्योंकि वहां हम पीटर को एक स्पाइडर की तरह ककून में देखते हैं। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम पीटर के हाथ में न्यू वेब शूटर्स देखे थे लेकिन इस शॉट में उसके हाथ में कोई वेब शूटर्स नहीं है, वो बिना वेब शूटर्स के ही वेब शूट कर पा रहा है। इसका मतलब ट्रेलर के स्टार्टिंग में उसके पास ऑर्गेनिक वेब नहीं रहेगा। मूवी जब मिड फेज में पहुंचेगा तब म्यूटेशन के चलते उसके बॉडी में ऑर्गेनिक वेब आ जाएगा टॉय मैगवायर के स्पाइडरमैन की तरह और इस शॉट में ही वो उसे डिस्कवर करेगा। अगर इस सीन को फिर से ऑब्जर्व किया जाए तो पीटर को पता ही नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। इसका मतलब वो जब मैन स्पाइडर बनेगा तब उसके बॉडी के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इसी कंडीशन के चलते वो अपनी बॉडी को स्कैन भी कराएगा और ब्रूस बैनर के पास हेल्प भी मांगने जाएगा। ब्रूस बैनर स्पाइडरमैन को तो जानता है लेकिन पीटर पार्कर को नहीं जानता। सो इस इंटरेक्शन को मूवी में देखने में मजा आएगा। फिर हम देखते हैं कि ब्रूस पीटर को वार्न कर रहा है कि तुम्हारी बॉडी में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। उसके बाद हम पीटर के बॉडी में म्यूटेशन का कुछ झलक देखते हैं जैसे उसके सेंसेस और पावरफुल बन जाना, अपार्टमेंट पूरा मकड़ी के जलों से भर जाना और एक अमेजिंग सीन जिसमें ऑर्गेनिक वेब से वेब स्विंगिंग प्रैक्टिस करना। देन हम उसको आंट में ही ग्रेव के पास जाते हुए देखते हैं और पुराने लिक्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एमजे भी प्रेजेंट होगा। अगले सीन में हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका हाथ चेयर के साथ लॉक है। वही सेम कैरेक्टर जब नेक्स्ट शॉट में आता है तब हम देखते हैं कि उसको एक हाईटेक रूम के अंदर चेयर के साथ लॉक करके रखा गया है जो कि चारों तरफ से वुड से कवर्ड है। मोस्ट प्रोबेबली ये सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे है। जहाँ पर इसको कैप्चर करके रखा गया है वो मोस्ट प्रोबेबली डीओडीसी का प्रिजन सेल है। यहाँ पर हम सेडी सिंह के कैरेक्टर को एक और क्लिप में देखते हैं जहाँ वो पीटर के अपार्टमेंट में खड़े होकर अपने दोनों हाथों को फैला रहा है। तो गाइज मुझे क्या लगता है कि स्पाइडरमैन के डीएनए म्यूटेशन के पीछे सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे का ही हाथ है क्योंकि वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और उसके लिए जेनेटिक स्ट्रक्चर को अल्टर करना काफी इजी है और शायद वो यहाँ पे ही करने आया है। अभी पिछले क्लिप में डीओडीसी के हेडक्वार्टर में जो एक्सप्लोजन हो उसके पीछे शायद स्पाइडरमैन, पनिशर, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, जीन ग्रे सबका इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि इस शॉट में जो टैंक दिखाया गया है वो सेम टैंक का पीछे पनिशर हमारा स्पाइडी कर रहा था। फाइनली वो टैंक डीओडीसी के हेडक्वार्टर में आके रुका। स्पाइडी जब इस टैंक के गेट को खोलता है तब देखता है कि इसे एक ओल्ड रोमैन चल रही थी जिसका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे डीओडीसी के दोनों मेंबर भी सेम बिहेवियर दिखा रहा है जैसे कि उन दोनों को कोई कंट्रोल कर रहा है। मैं बता दूं कि ये सब भी जीन ग्रे बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबली वही ये सब कर रहा है। फिर हम माइकल मैंडो के स्कॉर्पियन का कमबैक देखते हैं जो कि सिर्फ अपने मास्क को छोड़ के पूरा कॉमिक एक्यूरेट सूट में स्पाइडरमैन के साथ फाइट कर रहा है। शायद फाइट के टाइम स्पाइडी ने ही उसका मास्क उतार दिया होगा। इस ट्रेलर के अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीन की बात करी जाए तो ये है जहां हम एमजे और पीटर को
को फिर से एक साथ देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एमजे यहाँ पे कोई मुसीबत में पड़ेगा और हमारा स्पाइडी उसे बचाएगा, और शायद मूवी में ये सीन ही डिसाइड कर देगा कि दोनों के फ्यूचर में रिलेशनशिप स्टेटस क्या रहने वाला है। देन हम इस ट्रेलर में और भी कई सारे स्पाइडरमैन के शॉट्स देखते हैं जहाँ वो उस टैंक को जी जान से रोकने की कोशिश कर रहा है, बूमरैंग के साथ फाइट कर रहा है, और टैरेंटुला का भी फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलता है। बेसिकली स्पाइडी और टैरेंटुला की बोट में ये जो फाइटिंग पोज है वो एक्चुअली 1974 में रिलीज होने वाली द अमेजिंग स्पाइडरमैन 134 कॉमिक बुक की कवर आर्ट का रिक्रिएशन है। अभी इस सीन में स्पाइडरमैन का ये जो पोज दिखाया गया है जहाँ वो किसी को रेस्क्यू कर रहा है, वो भी 1962 में रिलीज होने वाले अमेजिंग फैंटेसी 15 कॉमिक बुक कवर आर्ट से रिक्रिएट किया गया है। इस कॉमिक से ही स्पाइडरमैन की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी, और इस सीन में शहर का डार्क लुक देख के लग रहा है कि ये उसी दिन का सीन है जिस दिन थंडरबोल्ट की लास्ट बैटल हुई थी, मतलब जिस दिन सेंट्री के अंदर की वॉइड ने न्यूयॉर्क सिटी के मेजर पार्ट्स को अपने शैडो से ढक दिया था। तो अगर उस टाइम पे पीटर न्यूयॉर्क पे था तो कोई ना कोई थंडरबोल्ट के मेंबर का कैमियो इस मूवी में जरूर होगा। देन हम पीटर को देखते हैं कि हैंड निंजास का सामना करते हुए। हाँ, ये वही हैंड निंजास है जो नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीजन 2 द डिफेंडर्स और आयरन फिस्ट के सीजन 1 में अपीयर हुआ था। इन निंजास डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में भी अपीयर होने वाला है। सो अभी देखना ही है कि मार्वल वाले कैसे इस सीरीज को स्पाइडरमैन के साथ जोड़ते हैं। अभी सीन पे वापस आई जाए तो मुझे नहीं पता कि ये हैंड निंजास इस एबंडेंट जेल में क्या कर रहा है और पीटर का मास्क क्यों उतरा हुआ है, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये मूवी का लास्ट का कोई सीन है, क्योंकि यहाँ पे पीटर का जो वेब है वो कोई वेब शूटर से नहीं आ रहा, और ये वेब इतना पावरफुल है कि एक हैंड निंजा के शॉट को बर्फ के टुकड़े की तरह तोड़ देता है। अगर इस सीन में पीटर की आंखों की बात करी जाए तो ये काफी डिफरेंट है। शायद वो इस टाइम मैन स्पाइडर में इवॉल्व हो रहा है ताकि वो हैंड निंजस को हरा पाए। शॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जहाँ पीटर हैंड निंजस की तरफ उड़कर जा रहा है। अभी इस शॉट को अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद सोनी वाले फिर से नो वे होम की तरह कोई दो सुपर हीरो को इस सीन से काट दिया है। मे भी वहाँ पे डेयरडेविल और हल्क है, या फिर पनिशर और डेयरडेविल, जो भी हो ये तो अभी मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन है वहाँ पे। अभी अगर ट्रेलर की लास्ट सीन की बात करी जाए तो यहाँ हम फिर से पीटर एमजे नेट को एक साथ देखते हैं, और अगर एमजे के गले पे आप लोग नोटिस करोगे तो वो अभी भी पीटर का फार फ्रॉम होम में दिया हुआ ब्रोकन नेकलेस पहनता है। ये बेसिकली पीटर के लिए उसकी ऑनगोइंग लव का सिग्नल है। फिर इसी सीन में हम बैकग्राउंड में स्पाइडरमैन के कुछ फोटोज देखते हैं जो कि वॉल में चिपके हुए हैं। इसका मतलब एमजे या फिर एमजे और नेट दोनों ही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन कौन है। ये कन्वर्सेशन इतना स्वीट और इमोशनल है कि क्या बताऊं। यहाँ एमजे जब खुद को पीटर के पास इंट्रोड्यूस करता है तब पीटर बोलता है कि मैं तुम्हारा नया नेबर हूँ, तब एमजे बोलता है कि फ्रेंडली नेबरहुड। ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का रेफरेंस दिया गया है। भाई साहब ये ट्रेलर इतना स्वीट और ऑसम है कि क्या बताऊं, मजा ही आ गया देखकर। आप लोगों को इस ट्रेलर में कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में बताना। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।